ओम शांति। 25 सितंबर 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे लक्ष्मी नारायण समान ऊंच पद पाने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। सर्वशक्तिमान बाप की याद से और शुद्ध संकल्पों की शक्ति से व्यर्थ संकल्पों को सेकंड में समाप्त कर मैं आत्मा सफलता का अनुभव कर रही हूँ। ये शुद्ध संकल्पों की शक्ति कमज़ोर आत्माओं के लिए भी सेफ्टी का साधन बन रही है। तो इस तरह शुद्ध संकल्पों का आज विशेष अटेंशन देंगे। पावन बनने के लिए आज हम अटेंशन देंगे धारणा के ऊपर, याद के ऊपर और बेहद के वैराग्य के ऊपर। धारणा के लिए आज बाबा ने कहा जैसे बाप सुप्रीम अथॉरिटी होते हुए भी इतना निरअहंकारी है, ऐसा हम बच्चों को भी बनना है। फिर बाबा ने कहा तुम्हें देवता बनना है तो दैवी गुणों को धारण करना है। पावन बन करके दूसरों को भी पावन बनाना है। बेहद के स्कॉलरशिप लेने की मेहनत करनी है। फिर बाबा ने कहा राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी होगी। ये धारणाएं आज हम बुद्धि में रखेंगे। खुश रहना है। खुश रहने का आधार बाबा ने कहा खुशी कब होगी जब बुद्धि में ज्ञान होगा, बाप की यथार्थ याद होगी, पवित्रता, शांति और शक्ति से आत्मा जब फुल होगी और ये नशा होगा, हम विश्व का मालिक बनने वाले हैं तो सदा ही खुश रहेंगे। ये धारणा और शुद्ध संकल्पों के ऊपर अटेंशन, खुशी के ऊपर अटेंशन, दैवी गुणों के ऊपर और पवित्रता के ऊपर आज हम अटेंशन रखेंगे। याद की यात्रा के लिए बाबा ने कहा जब तुम मुझे याद करते हो, याद से आत्मा पवित्र बनती है, अर्थात सतो प्रधान बन जाती है क्योंकि उसके पाप कट जाते हैं। याद करने से ही सर्विस के लायक बनते हैं। इसलिए बाप को याद करते रहना है। याद करने की जो विधि बताई प्रीत बुद्धि। बाबा ने कहा तुम बच्चों की संगम पर विनाश काले प्रीत बुद्धि है। जो प्रीत बुद्धि बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि में एक बाप के सिवाय कोई नहीं रहता, अर्थात एक बाप की ही याद में रहते हैं। तो प्रीत बुद्धिवन बाबा की महिमा को बुद्धि में रखना है। बाबा इस समय ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, प्यार से फुल है, प्योरिटी से फुल है। ऐसे बाबा की याद को, महिमा को आज स्मृति में रखना है। तो दूसरा है प्रीत बुद्धि बनना है तो संबंधों का अनुभव करना है। इस संगम युग पर स्वयं बाबा पिता के संबंध से पालना करते हैं, टीचर बनकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं और सतगुरु बनकर के हम बच्चों को सद्गति करते हैं, अर्थात हम बच्चों को श्रीमत देते हैं। तो तीनों संबंधों की प्राप्तियों को आज सारा दिन बुद्धि में रखेंगे। पिता के संबंध से जब हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा हमें विश्व के मालिक बनने का वर्षा देते हैं। वही टीचर नॉलेजफुल हमें बनाता है, नॉलेज दे करके। इस नॉलेज को हम राजयोग कहते हैं और गीता में ये राजयोग को ही गीता में वर्णन किया गया है, अर्थात भक्ति में भी इसका नाम है। इस राजयोग को हम आत्माएं सुनती हैं और परमात्मा हमें सुनाते हैं। इस राजयोग में हम धारणा करके भविष्य में ऊंच पद पाते हैं। वही सतगुरु पावन बनने की युक्तियां बताते हैं और हम सबकी सर्व की सद्गति करते हैं। उसी के लिए गायन है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। फिर बेहद का वैराग्य रखने के लिए बाबा ने कहा मैं आत्मा हूँ, मेरा शरीर, ये बुद्धि में रखना है। आत्मा ही पतित बनती है, आत्मा ही पावन बनती है। आत्मा छोटी सी बिंदी है, उसका साइज छोटा बड़ा नहीं होता है। आत्मा ही शरीर द्वारा 84 जन्मों का पाठ बजाती है। आत्मा ही अपने अंदर संस्कार ले जाती है। आत्मा को ही ब्राइड कहते हैं और शिव बाबा को ब्राइड ग्रूम कहते हैं। इस समय उसी की ही याद में रहना है, ये पाठ पक्का करना है। मैं आत्मा, मेरा शरीर, क्योंकि ये शरीर तो मिट्टी में मिल जाना है। इस समय साइंस भी विनाश की तैयारी कर रहे हैं और पूरी दुनिया का विनाश होना है, तैयारियां हो रही हैं। जब आत्म अभिमानी होंगे, बाबा की याद होगी तो पवित्रता के संस्कार स्वतः ही धारणा में आ जाएंगे। तो इस तरह बेहद का वैराग्य, धारणा और याद से स्वयं को पावन बनाने का पुरुषार्थ करेंगे।
ओम शांति।